हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एस्ट्यूट इंग्लिश क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक का पोएम नंबर 3 अबाउट द पोइट, ये जो सेक्शन है, ये जो पोर्शन है, इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी। तो चलिए, चूंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जैक और सीबीएसई दोनों में आते हैं, ठीक है, और इस पोर्शन पे ध्यान नहीं दिया जाता है, तो स्पेशली मैंने इस पोर्शन पे वीडियो बनाया है, ठीक है, अबाउट द पोइट। तो चलिए, और इनके पोएट कौन है? पैब्लो नेरुडा। 1904 टू 1973, इनका जन्म 1904 में हुआ था और डेथ 1973। इज द पेन नेम, देखिए पेन नेम क्या होता है। पेन नेम मतलब पेन नेम इक्वल्स उपनाम। उपनाम अधिकतर कवि अपना परिचय देने के लिए अपने उपनाम का प्रयोग करते हैं। जो ऑथर अपने पसंद से एक नाम रख लेते हैं या तो फिर जो उनको नाम दिया जाता है ऑडियंस के थ्रू, ठीक है। और एक पेन नेम है पैब्लो नेरुडा, ये ओरिजिनल नेम नहीं है। ओरिजिनल नेम क्या है? ओरिजिनल नेम जो है पैब्लो नेरुडा का वो है नेफ्ताली रिकार्डो रीज बैस्टेलो। वॉज बॉर्न इन द टाउन ऑफ पैरेल, हु वॉज बॉर्न इन द टाउन ऑफ पैरेल इन चिली। तो देखिए, ये चिली जो है एक कंट्री है और चिली का ही एक सिटी है पैरेल, ठीक है। अब पैरेल कहाँ है? पैरेल तो चिली का ही क्या है? एक सिटी है। और इसी सिटी में हमारे जो पोएट है पैब्लो नेरुडा का जन्म हुआ था। नेरुडाज पोएम्स आर फुल ऑफ इजीली अंडरस्टूड, और इनके जो पोएम कैसे होते हैं? आसानी से समझ में आने वाले, ठीक है। इमेजेस विच मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल, ठीक है, और जो इन्हें लेस ब्यूटीफुल नहीं बनाते, मतलब और भी खूबसूरत बना देते हैं। जैसे कि कोई पोएट हैं वो एकदम टफ लैंग्वेज का यूज करते हैं, तो अच्छी पोएम को वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं या तो फिर वो समझा नहीं पाते हैं। तो ये जो इनकी खासियत है कि ये बिल्कुल ईजिली अंडरस्टूड वर्ड्स को लेते हैं और ताकि आसानी से समझ सके, और इसी कारण से इनका जो पोएम होता है वो और भी खूबसूरत हो जाता है, ऐसा लिखा गया है, ठीक है। देखिए, ही वॉन द नोबेल प्राइज। नोबेल पुरस्कार 5 भिन्न पुरस्कार हैं जो आल्फ्रेड नोबेल की 1895 की वसीयत के अनुसार उन लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान मानव जाति को सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया है। मान सकते हैं पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में एक ही सबसे मोस्ट, आप कह सकते हैं बड़ा या तो फिर सबसे सम्मानजनक वो प्राइज है, वो नोबेल प्राइज है। ये पूरी दुनिया में से ही किसी को दिया जाता है, ठीक है। एवरी ईयर ये दिया जाता है, हर एक साल। फॉर पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिए जाते हैं: आर्थिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, साहित्य, शांति, भौतिकी और शरीर विज्ञान, फिजियोलॉजी या चिकित्सा। लिटरेचर इन्हें भी मिला था। कौन सा प्राइज? नोबेल प्राइज। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने यहाँ पे डिप किया है। नोबेल प्राइज इन फॉर लिटरेचर, किसके लिए? लिटरेचर के लिए। इन द ईयर 1971, किस ईयर में? 1971 में। किस ईयर में? 1971 में। इन दिस पोएम नेरुडा टॉक अबाउट नेसेसिटीज ऑफ क्वाइट, और इस पोएम में जो पैब्लो नेरुडा है वो बताते हैं कि कितना आवश्यक है, ठीक है, कितना जरूरी है किस चीज़ का? क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है शांति रह करके आत्मनिरीक्षण करना। मीन्स हम लोग शांत रह करके हम लोग अपने बारे में पॉजिटिव सोच सकते हैं, आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि हम लोग दूसरे के बारे में जानने की ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। हम क्या कर रहे हैं उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि अगला क्या कर रहा है उस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। तो हम अपने आप पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। कैसे? टू कीप क्वाइट, कुछ समय तक शांत रह करके। एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग, और इनके जो पोएम है वो कैसा फीलिंग देते हैं, कैसा महसूस होता है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और उस शांति को हम लोग कायम कर सकते हैं बाय म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक दूसरे को समझ करके, अमंग ह्यूमन बींग्स। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है आपसी सहमति, आपसी समझ, ठीक है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और हम लोग चलिए इससे रिलेटेड एमसीक्यू करते हैं और कंप्लीट एमसीक्यू करेंगे ताकि किसी भी तरह का कोई पॉइंट छूट ना जाए और हमें याद भी आसानी से हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट ये जो पोएम है उनके पोएट कौन है? तो पोएट कौन है? पैब्लो नेरुडा। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाउ लॉन्ग डिड पैब्लो नेरुडा लिव। तो पैब्लो नेरुडा का जो जीवन काल है ये पूछा जा रहा है। तो ये पोएम में एक्सप्लेन किया गया है अबाउट द पोइट, ठीक है, 1904 टू 1973। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यहाँ पे पॉइंटिंग गलत हो गया है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा 1904 टू 1973 इज द करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द पेन नेम ऑफ नेफ्ताली रिकार्डो रीज बैस्टेलो। ये पेन नेम क्या है नेफ्ताली रिकार्डो का? तो ये ओरिजिनल नेम है किनका? पैब्लो नेरुडा का, जो हमारे पोइट हैं, और पोइट कौन है? पैब्लो नेरुडा। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पैब्लो नेरुडा वॉज बॉर्न इन द टाउन ऑफ इन चिली। तो चिली जो है, चिली एक कंट्री है, तो उसी कंट्री के एक टाउन में इनका जन्म हुआ था, और टाउन का नाम क्या है? पैरेल। तो चलिए, अब पैरेल कहाँ है हम लोग देख लेंगे, मैप में देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में, पैरेल इज अ ऑफ द कंट्री चिली। पैरेल क्या है? पैरेल, तो पैरेल बिल्कुल से एक सिटी है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। कैपिटल नहीं है, सिटी है। सो ऑप्शन नंबर 1 को आप लॉक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, नेरुडाज पोएम्स आर फुल ऑफ अंडरस्टूड इमेजेस। देखिए, जिस तरह का वो पोएम लिखते हैं
पैब्लो नेरुडा वो ईजिली अंडरस्टूड है, ऐसा हमने अबाउट द पोइट में एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पैब्लो नेरुडा वोन द प्राइज। तो कौन सा प्राइज जीते थे पैब्लो नेरुडा? तो नोबेल प्राइज, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ईयर पैब्लो नेरुडा वोन द नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज किस ईयर में जीते थे पैब्लो नेरुडा? ठीक है, तो वो ईयर था 1971, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, पैब्लो नेरुडा वोन द नोबेल प्राइज। देखिए इससे क्वेश्चन रिलेटेड है कितने सारे। नोबेल प्राइज जीते फॉर इन द ईयर 1971, तो किस चीज़ के लिए उन्हें मिला? लिटरेचर के लिए? नहीं मिला, मिला एक्चुअल में लिटरेचर के लिए, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इन दिस पोएम पैब्लो नेरुडा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटीज ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, तो इस पोएम में पैब्लो नेरुडा बात करते हैं आत्मनिरीक्षण के बारे में। ठीक है, तो हमें ज़रूरत है, नेसेसिटीज़ का मतलब क्या होता है? ज़रूरत है क्या करने की? हमें शांत रहने की ज़रूरत है। जब हम शांत रहते हैं तभी हम अपने बारे में अच्छे से पॉजिटिवली सोच सकते हैं। तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग जो है वो सब सेम है, लेकिन स्पेलिंग QUIET स्पेलिंग का लोचा है, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, QUIET। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्वाइट इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इन दिस पोएम पैब्लो नेरुडा टॉक्स अबाउट क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ अमंग ह्यूमन बींग्स। एक फीलिंग की बात की गई है इस पोएम में, किसके थ्रू? पैब्लो नेरुडा के थ्रू, अमंग ह्यूमन बींग्स। तो जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इज द राइट ऑप्शन, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, एक क्रिएटिंग, देखिए इस क्वेश्चन को समझिए। इस पोएम में पैब्लो नेरुडा कहते हैं कि हम अपने आप के बारे में सोच सकते हैं पॉजिटिवली, ज़्यादा से ज़्यादा बेटर सोच सकते हैं, और हमें शांत रहने की जरूरत है। QUIET क्वाइट मीन्स शांत, एंड टॉक्स अबाउट, और वो बात करते हैं क्रिएटिंग ऑफ फीलिंग्स ऑफ, एक क्रिएट करने की जरूरत है क्या? आपसी सहमति, और आपसी सहमति का मतलब होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। आप ऑप्शन नंबर सी को लॉक कीजिए। नेक्स्ट, इतना ही क्वेश्चन था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगभग सारे के सारे क्वेश्चन कवर अप हो चुके हैं, और इस पोर्शन को जरूर से जरूर कंप्लीट करें, क्योंकि हर एक साल जैक हो या CBSE इससे 1 या 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।